साथ ही में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी को भी कुछ भी रिकमेंड कर रहे हैं कि 12th क्लास के बाद ये करना है या वो करना है, और डॉक्टर विश्वरूप से रिलेटेड कुछ भी आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आप चाहे डॉक्टर विश्वरूप के कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन एक डॉक्टर विश्वरूप की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो आप ऐसे समझ लीजिए कि ध्यान अल्टीमेट क्या हो सकता है, वो डॉक्टर विश्वरूप हमें साक्षात दिखा रहे हैं इस समय। डॉक्टर विश्वरूप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम फोकस्ड इंसान है, और वो फोकस हम सबको सीखना चाहिए। उनका फोकस समझिए कि कितना ज़्यादा ध्यानी इंसान होंगे वो, कि उनके आसपास कंट्रोवर्सीज भी रहती है। आप जानते हैं कि उनके ऑफिसेज भी हैं, अब ऑफिस होगा, 2-3 इतने सारे लोग हैं उनके साथ, तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज रहती है। जैसे कि आजकल कल या परसों में ही कुछ हमारी टीम ने बताया कि उनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि मानस अमर जी की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई है, ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो कुछ यूट्यूबर्स ने उनके अगेंस्ट बोला। लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर विश्वरूप पर इन सारी कंट्रोवर्सीज का कोई असर जिंदगी में कभी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। यहाँ पर हम कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सीज आ रही हैं डॉक्टर विश्वरूप के रास्ते में, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होगा, तो यही जीवन है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आजकल उनकी कंट्रोवर्सी ये जो चल रहा है कि उनकी मानस अमर जी की कोई ऑडियो लीक हो गई है, और जो बाद में पता चलता है कि वो ऑडियो असल में डॉक्टर विश्वरूप की जो लेटेस्ट एक मूवी रिलीज हो रही है, वो उसके बीच का पार्ट था। तो मानस अमर जी डॉक्टर विश्वरूप की असलियत में कोई भी उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मूवी का सीन था जो लोगों ने बीच में से निकाल कर, बाई चांस उन्हें नहीं पता था कि मूवी है, और उन्होंने मानस अमर जी की बहुत बुराई भी करी इसको लेकर। लेकिन ये जो किस्से हैं जीवन में, कुछ ना कुछ ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन आप डॉक्टर विश्वरूप की तरफ देखिए कि वो एक्सट्रीम फोकस्ड इंसान है, उनकी जिंदगी पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर वो इस समय जो उनकी लेटेस्ट मूवी रिलीज हो रही है, मूवी नहीं बनाते, तो वो नेक्स्ट काम अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ रिलीज कर रहे होते, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। डॉक्टर विश्वरूप इस समय या तो हिम्स हॉस्पिटल पे काम कर रहे थे, फिर वो बुक रिलीज कर रहे होते, कुछ समय बाद दोबारा उनकी नई बुक आनी ही आनी है। यहाँ से आप सीखिए कि कैसे जीवन जीना होता है, कैसे यही ध्यान की स्थिति है। और साथ ही में डॉक्टर विश्वरूप का जो लेटेस्ट वीडियो रिलीज हुई, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, और ये क्योंकि हम इस ध्यान की जो जर्नी है, इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप समझिए कि क्या होता है, कोई पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे चैनल से भी जुड़ते हैं, वो डॉक्टर विश्वरूप की जो DIP डाइट है, जो उनका ट्रीटमेंट है, उन सब से वो ट्रीट हो जाते हैं, कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। मान लीजिए कि कैंसर पेशेंट है या फिर डायबिटीज़ है, हम कैंसर की ही बात कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी बीमारी। कैंसर पेशेंट्स है, वो एकदम फुली ट्रीट हो चुके हैं, और ट्रीटमेंट हुए हुए उनके 2 साल हो चुके हैं, एकदम हेल्दी चल रहे हैं। उसके 2 साल बाद एक वीडियो रिलीज हो जाती है। उस वीडियो में एक यूट्यूबर आते हैं और डॉक्टर विश्वरूप के जो DIP डाइट है उसकी बुराई कर देते हैं। तो बोलते हैं कि दिस इज़ अ कंप्लीट फेलियर, ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं। इंसान की हालत, वो जो पेशेंट है जो ट्रीट हुआ था, 2 साल हो चुके हैं, वो उस वीडियो को देखकर अपने ऊपर डाउट करने लगता है, अपने ऊपर डाउट करता है, साथ साथ डॉक्टर विश्वरूप के ऊपर डाउट करता है कि ये तो मैंने गलत इंसान से ट्रीटमेंट ले लिया है, कि मैं भी सही हूँ या नहीं हूँ। तो वो दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं, ट्यूमर ढूंढवाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज़ ढूंढो, वो ट्यूमर यहीं कहीं होगा। इसे आप ऐसे ही शब्दों में समझ सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा बेफालतू में ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। बेफालतू में एक वीडियो से उनका जो फेथ है, बिलीफ है, वो पूरा डगमगा गया है। कितने कम ध्यान की स्थिति पर होगा वो इंसान। आप समझिए इस बात को कि आपके जीवन के जो 2 साल आपने हेल्दी जिए, आपकी फिजिकल बॉडी पूरी हील हो चुकी है, हम बाकी बॉडीज का नहीं पता, फिजिकल बॉडी पूरी हील हो चुकी है, जो सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीक है, आपकी वो बॉडी हील हो चुकी है। लेकिन आप अपने उस पूरे जर्नी को, वो जो आपके पूरे एक्सपीरियंसेस है, उसको झूठ मान जाते हैं सिर्फ एक किसी इंसान की यूट्यूब वीडियो से, किसी एक इंसान की एक स्टेटमेंट से। इंसान कितना कम ध्यानी हो चुका है आज की स्थिति में, दिक्कत कहाँ आ रही है, कितना कम फेथ हो चुका है, कितना कम ध्यान है, ये आप समझिए। और ये इतना इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है साइकोलॉजी में,
इस पूरे फिनोमिना को स्टडी करने के लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ये जो अभी किस्सा बताया है हमने आपको, ये असल में डॉक्टर विश्वरूप की जो लेटेस्ट मूवी रिलीज होगी उसका ही एक पार्ट भी है। ऐसा कुछ हमें डॉक्टर विश्वरूप के इंटरव्यू से समझ में आया था। लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, और आज तक भी इस पर्टिकुलर फिनोमेना को स्टडी किया जा रहा है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो शब्द आपने सुना है, लेकिन इसका एक्सट्रीम रूप कहाँ तक जाता है वो आप इस इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से समझिए। एक इंसान है, इंसान का नाम है मिस्टर राइट। तो उस इंसान का नाम है मिस्टर राइट। अब मिस्टर राइट को कैंसर हो रखा है, और कैंसर इतना भीषण हो रखा है, एडवांस कैंसर। पिछले 10 महीनों से वो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। सारे डॉक्टर्स ने उस समय पर, ये 1957 का एक्सपेरिमेंट है जो हम बता रहे हैं, उस समय पर वहाँ जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट्स मौजूद है, क्योंकि एलोपैथी के पास ज़्यादा ट्रीटमेंट्स वैसे भी अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो कितने नाकाम है वो हम सब जानते ही हैं। उस समय पर जो रेडिएशन थेरेपी थी वो मिस्टर राइट को देने से मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी उनकी, बिल्कुल एडवांस स्टेज कैंसर था। अब मिस्टर राइट वहाँ अपनी मौत का इंतज़ार ही कर रहे थे, तभी उन्हें कहीं से खबर आती है कि जिस हॉस्पिटल में वो थे वहाँ पे कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि एक नई कैंसर के लिए ड्रग आ गया, और उस ड्रग का नाम है क्रेबायोजोन। क्रेबायोजोन नाम का ड्रग है जो कि हॉर्स सीरम ही है। अब ये जो हॉर्स सीरम की खबर मिस्टर राइट के कानों पर जाती है तो वो अपने डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज़ मुझे ड्रग दे दो। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि ये नया ड्रग है, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं इस हॉस्पिटल में, तो तुम क्या सच में अपने आप को इस ड्रग के लिए रजिस्टर कराना चाहते हो? मिस्टर राइट बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी वैसी इतनी नर्क हो चुकी है, मैं बस मृत्यु के बहुत पास हूँ, आप मुझे ड्रग दे दीजिए किसी भी तरह। तो मिस्टर राइट को वो ड्रग दिया जाता है क्रेबायोजोन, और आपको यकीन नहीं होगा, सही डायरेक्शन में अपने ध्यान को लेके जाइएगा जो ये पूरा किस्सा सुना रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि केवल 3 दिन बाद ही जो मिस्टर राइट का जो ट्यूमर था वो ऐसे समझ लीजिए कि ऑरेंज का साइज का था। ऑरेंज के साइज का ट्यूमर केवल 3 दिन बाद ही एक गोल्फ बॉल के साइज का हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मेल्टिंग लाइक स्नोबॉल्स, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मेल्टिंग लाइक स्नोबॉल्स। एकदम ऐसे ख़त्म होता जा रहा है वो ट्यूमर, ख़त्म होता जा रहा है। 3 दिन में ही ये पूरा उसके स्कैन में रिजल्ट आ जाता है। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं इस किस्से से। और जो 10 महीने से इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठा था, और 3 दिन बाद ही इस दवाई को देने के बाद मिस्टर राइट खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं एकदम ट्रीट हो चुका हूँ। कुछ ही दिन बाद, कुछ 4-5 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका कैंसर पूरा ख़त्म हो चुका है, कैंसर फ्री होकर वो हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं। उसके बाद 2 मंथ्स बाद, तो उसके 2 महीने बाद वो रिसर्च पढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि जो क्रेबायोजोन जो उन्होंने टैबलेट ली थी, जो हॉर्स सीरम था, वो असल में एक ट्रायल था और वो बिल्कुल वर्थलेस प्रूव हो चुका है। वो कोई भी कैंसर के बिल्कुल नाकाम प्रूव हो चुका है। जैसे ही मिस्टर राइट ये पढ़ते हैं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक तो उन्हें लग रहा था वो बिल्कुल सही मेडिसिन है, लेकिन अब यहाँ पर वो शक का बीज उनके मन में डल जाता है। आप समझ रहे हैं, शक का बीज, जो अभी हमने बताया कि डॉक्टर विश्वरूप के ट्रीटमेंट से पूरा ट्रीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 साल बाद इंसान अपने उस सारे एक्सपीरियंसेस को, कोई वर्थ नहीं है जीवन का, ऐसे समझ लीजिए, इतना कम ध्यान है। और वही मिस्टर राइट के साथ होता है। वो दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं और दोबारा उनको पेन होना शुरू हो जाता है। इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो आज के समय में अलाउड नहीं है, लेकिन 1957 में डॉक्टर्स उन पर एक्सपेरिमेंट कर पाए थे। डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और मिस्टर राइट को बोलते हैं कि हाँ, क्रेबायोजोन जो वो उस समय पर आपको जो ड्रग दिया गया था वो असल में कम इफेक्टिव था, क्योंकि उसकी डोजेज कम थी। अभी इसकी डबल डोजेज आई है और साथ ही में बहुत ही रिफाइंड वर्जन आया है, और वो बिल्कुल 100% काम कर रहा है सभी कैंसर पेशेंट्स पर। ऐसा मिस्टर राइट को बोला जाता है। मिस्टर राइट बोलते हैं बिल्कुल आप ये ड्रग मुझे दे दीजिए दोबारा से। और वो जो डॉक्टर है वो मिस्टर राइट को असलियत में एक प्योर वाटर का इंजेक्शन दे देते हैं। झूठ बोला था, यानी कि झूठ बोला था मिस्टर राइट को, और असलियत में वाटर दे दिया। यहाँ पे काम आता है प्लेसिबो। मिस्टर राइट का दोबारा से कैंसर पूरा ख़त्म हो जाता है। किस चीज़ से ख़त्म हुआ कैंसर?
वाटर से ख़त्म हुआ। डॉक्टर ने मिस्टर राइट को झूठ बोला था। वाटर से, पानी से वो कैंसर ख़त्म हो जाता है। मिस्टर राइट एकदम कैंसर फ्री होकर दोबारा अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं और उसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें कहीं से ये बात एकदम स्पष्ट सामने आ जाती है कि उनको कुछ झूठ बोला गया था। कहीं से उन्हें उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंच जाती है कि उन्हें झूठ बोला गया था। और फिर वो दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जब वो तीसरी बार जाते हैं तो 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये एग्जैक्टली वही केस है जो आज लाइव हम सब देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि इंसान का ध्यान कितना कम हो चुका है। हम आपको यही बोलते हैं, हमेशा से बोलते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को फैक्ट्स मानिए। जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं चीज़ें, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, वो आपका आत्मज्ञान है, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है। जिस दिन, इस बात को आप लिख लीजिए, जिस दिन आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को फैक्ट्स मानना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप राइट पाथ पर जा चुके हैं, आप एकदम ध्यानी फोकस्ड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन चीज़ों को हवा में है वो जानकारी, एब्स्ट्रैक्ट, सब्जेक्टिव, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशंस को आप फैक्ट्स कैसे मानेंगे जब तक आप एकदम जो फिजिकल बॉडी पर हो रहा है उस ऑब्जर्वेशंस तक को फैक्ट्स नहीं मान पा रहे। तो एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इतना कम ध्यान नहीं होना चाहिए। और ये, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इसका सोल्यूशन सिर्फ मेडिटेशन है, सिर्फ मेडिटेशन ही है इसका सोल्यूशन। अगर आप ध्यान सही से समझ आ गया आपको, क्योंकि केवल आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान करना होता है, आंखें बंद करके, क्योंकि उस समय पर जैसे एकदम रिलैक्स हो जाते हो आप। एटलीस्ट कुछ समय के लिए आंखें बंद करके आपके जीवन में शायद वो कुछ एक्सपीरियंसेस आ पाए जो आप आंखें खोल कर भी बाद में उन्हें रीलिव कर पाए। एटलीस्ट आप एक बार तो उसकी झलक देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन असली जीवन आंखें खोल कर ही जीना है। और इनफैक्ट कि अगर आप तिब्बतन मॉन्क्स होते हैं, बहुत सारे शलन मॉन्क्स होते हैं, उनके जब इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं वो मेडिटेशन नहीं प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो एक जगह पर आंखें बंद करके उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती स्टेजेस में हमें उसकी पूरी आवश्यकता होती है। और हो सकता है बाद तक भी करें। अलग अलग विधि है, अलग अलग रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से जाएं, लेकिन अंत एक ही होता है। सब कुछ एंड में एक ही जगह पर जाता है। और डॉक्टर बिस्वरूप को आप ऐसे समझिए कि साक्षात, अगर आप ध्यानी पुरुष कैसे होते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप डॉक्टर बिस्वरूप की इस क्वालिटी पर ध्यान लगाएं और वो उनसे जितना सीख सकते हैं वो सीखें। वो उनके वर्क में, उनके हर चीज़ में वो चीज़ विजिबल है, बहुत ही विजिबल है।